Okay, so the next operation we study is set difference operator. Now set difference is nothing but denoted by minus sign. Suppose there are two tuples R and S. The set intersection operation contains all the tuples that are in R but not in S. So it is denoted by intersection sign minus, that is R minus S when you write. So we make sure that we have all the tuples that are in R but not in S. कॉमन रहेंगे वो नहीं आएंगे, बट उसके अलावा सब आ जाएंगे. जैसे सी, जैसे कि इसमें दिया है कि बोरो माइनस डिपॉजिटर, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो नाम तो नहीं आएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ बोरो वाले रिलेशन के नाम आएंगे, बिकॉज इट सेज कि अगर आर माइनस एस लिखते हो सो इट कंटेन्स ऑल द टपल्स दैट आर इन आर बट नॉट इन एस. सो ये जो आउटपुट है जैक्सन, हेस, विलियम एंड करी, वो कैसे आया? बिकॉज सी दीज आर दिस टू रिलेशंस. तो व्हेन यू राइट बोरो माइनस डिपॉजिटर, इसका मतलब होता है कि इन दोनों के जो कॉमन नेम्स है वो तो आएंगे ही नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव ओनली दोज नेम्स विच आर इन बोरो बट नॉट इन डिपॉजिटर. यानी डिपॉजिटर में जो भी एक्स्ट्रा नाम है वो प्रिंट नहीं होंगे. बोरो माइनस डिपॉजिटर लिखा है तो कॉमन नाम हट जाएंगे और सिर्फ जो बोरो में बचे हैं वो नाम आएंगे. इफ यू राइट डिपॉजिटर माइनस बोरो देन कॉमन नाम हट जाएंगे और सिर्फ डिपॉजिटर वाले नाम प्रिंट होंगे. सो दैट इज व्हाट सेल्फ डिफरेंस ऑपरेटर इज ऑल अबाउट. Next is Cartesian product. Cartesian product is used to combine each row in one table with each row in other table. It is known as cross product. So Cartesian product को हम काफी बार cross product भी बोलते हैं, जहां पे what we do is एक टेबल के रो को हम दूसरे टेबल के रो के साथ कंबाइन करते हैं. सो इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस एक्स ऐसे ई एक्स डी. इसका मतलब क्या होता है नोटेशन कि एम्प्लॉय टेबल या जो भी टेबल ई है उसका एक रो इज मर्ज्ड विद अ रो इन टेबल डी. फॉर एग्जांपल दिस इज एम्प्लॉय टेबल, दिस इज डिपार्टमेंट टेबल. सो इफ यू राइट एम्प्लॉय इनटू डिपार्टमेंट, इसका मतलब होता है कि आप कंबाइन कर रहे हो रोज को. सी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, EMP डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम. सो यू आर मर्जिंग ओवर हियर. अभी अपने पास सिर्फ 3 ही एम्प्लॉयज है और 3 डिपार्टमेंट है, सो टोटल 6 हो गया. सो इसके लिए व्हाट डू वी डू इज वी जस्ट रिपीट दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दोनों मिला के 6 रोज होता है. सो इवन इफ यू हैव टू रिपीट इट there should be total number of 6 rows. And employee name 111, तो Smith आएगा, A over here, and department over number is A, here it is B, marketing sales. ये जो है ये as it is 3 times repeat होगा and so is this. जो ऑर्डर में है जैसे है वैसे ही. इफ यू सी ये डबल बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, करेक्ट. एंड ये डिपार्टमेंट नंबर अपने हिसाब से एक बार एबीसी 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 जैसे है वैसे. सो ये ऐसे आ जाएगा. सो दैट इज अपना क्रॉस प्रोडक्ट वेयर यू आर कंबाइनिंग ईच रो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल टू ईच रो फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल. Next is the rename operation. The rename operation is basically used to rename a table. So it is denoted by row. ये symbol है. Where the to simply put you can just use like this. Rename student relation to student 1. So ये रहा row, यानी ये operation समझता है कि student रिलेशन को स्टूडेंट 1 से रिप्लेस करना है. यानी ये ओरिजिनल नेम है, इसको नए नेम से, न्यू नेम एंड ओल्ड नेम. सो ओल्ड नेम को रिप्लेस करना है न्यू नेम से. So this was all about the relational operations we had. See cross product का एक और example देना है Cartesian product का. Over here it is given. See consider two relations. Student relation where you are storing student number, first name and last name, and you have other table that is detail, उसका roll number and age. So this is student table and this is details table. So when you apply a cross product that student into details, तो क्या होता है कि ये डुप्लीकेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 रोज है, इसमें भी 2 रोज है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 ही कॉलम है. सो कंपैटिबिलिटी के लिए व्हाट डू वी डू, ये जो स्टूडेंट है टोटल कितना रोज होना चाहिए 1 2 3 एंड 4. तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगे और ये एज इट इज सेकेंड टेबल जो है वो इसी फॉर्म में आएगा. फर्स्ट टेबल जो है वो
2 बार उसका रोज प्रिंट होगा टू मेक रोज कंपैटिबल. सो इट इज लाइक 1 1 अल्बर्ट अल्बर्ट सिंग सिंग. सो 1 1 अल्बर्ट अल्बर्ट सिंग एंड सिंग. बट ये जो है वो एज इट इज प्रिंट होगा एक बार 5 9 18 21. सो 5 9 18 21. एंड देन इफ यू सी the same names are repeated from the first table and the same name is repeated from the second table. So this is how Cartesian product work. ये जो पहला टेबल है वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होते जाएगा 1 by 1. जो दूसरा टेबल है वो एज इट इज 1 रो एट अ टाइम प्रिंट होते जाएगा. So इसका डुप्लीकेसी 1 टेबल एट अ टाइम होता है और फर्स्ट टेबल का डुप्लीकेसी 1 रो एट अ टाइम होता है. So please go through this, please practice this, create a proper notes. Still, if any doubts in this, let me know. Homework for you will be you yourself have to create 2 tables according to you, and you have to give all the examples of the relational operations to be performed. कि tables अगर हमने लिया for example बैंक है लोन है, अगर हमने ऐसा 2 table लिया है तो उसमें जितने भी relational operations हमने सीखे हैं, for example ये जो select है project है, ये सारे operations आप उस पर perform करोगे. प्लस परफॉर्म करने के बाद यू विल एग्जैक्टली शो द आउटपुट द वे आई हैव रिटन की दीज आर द टेबल्स. सो एवरी टाइम you don't need to draw the table for the input, you will draw it once. You just have to mention like select operation, so this is the query, output will be this table. So that is what you are going to submit it today by 8 p.m. and if any doubts let me know, if any confusions let me know. Thank you.